अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस ट्रक की हालत को देखकर क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिरा होगा तो इसके ड्राइवर पर क्या कुछ बीत रही होगी, क्योंकि कैबिन की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैबिन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और इस हादसे में इंडियन ट्रक ड्राइवर जो इस ट्रक को चला रहा था उसकी मौत हो गई। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस ट्रक का ड्राइवर सिर्फ 6 सितंबर 2025 को ही सऊदी अरब आया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह पड़ती है मुंडाली और यहाँ एक गांव पड़ता है अजराड़ा। अजराड़ा गांव के रहने वाले नाजिम, जिनकी इसी महीने 6 मई को मौत हो गई थी, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद उनकी डेड बॉडी सऊदी अरब से इंडिया वापस पहुंची और परिवार ने गमगीन माहौल में नमाज जनाजा अदा करके नाजिम को सुपुर्द खाक किया। नाजिम की उम्र महज 28 साल थी। नाजिम पुत्र इकराम उम्र 28 साल 6 सितंबर 2025 को ड्राइवर की नौकरी के लिए सऊदी अरब आए थे। वह एजाज अल अरबिया लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी में कंटेनर ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते थे। इसी महीने की 6 मई की रात की बात है। जद्दा की खुमरी इलाके में उनका ट्रक एक दूसरे ट्रक से टकरा गया। एक दूसरी खबर में जानकारी ये भी मिल रही है कि उनका ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। बहरहाल जो भी हो, आप इनके ट्रक की हालत देख सकते हैं। यह हादसा इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि नाजिम की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार को जैसी खबर मिलती है, परिवार में कोहराम मच गया। और उसके बाद जैसे कि हर परिवार की यही कोशिश होती है कि वे इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं। जो भी कानूनी औपचारिकता है वो यहाँ भी पूरी हुई। आखिरकार कोशिशों का नतीजा रंग लाया और एक लंबे इंतज़ार के बाद नाजिम की डेड बॉडी इंडिया वापस पहुंची और परिवार ने सुपुर्द खाक जनाजे को किया। यहाँ वजह यह क्लियर नहीं हो पाई कि नाजिम को आखिर दिक्कत क्या थी। नाजिम नींद में थे या कुछ और वजह थी जो यह हादसा पेश आया। बहरहाल नाजिम के परिवार की स्थिति अगर हम आपको बताएं तो नाजिम 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और मानकर चलिए कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। घर की आर्थिक हालत को बेहतर बनाने के लिए नाजिम सऊदी अरब आए थे। कुछ टाइम पहले ही नाजिम ने अपनी छोटी बहन की शादी कराई थी। परिवार में अब 2 छोटी बहनें और करीब 12 साल का उनका एक भाई है, जिनके अब भविष्य की चिंता परिवार को लगातार सता रही है, क्योंकि नाजिम अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक खबर नहीं बल्कि एक सबक है, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं लगातार हमें सऊदी अरब से देखने को मिल रही है। और खासकर यूपी के लड़के जो कि कई जिलों से संबंध रखते हैं, उनकी सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हुए मौत हो रही है। तो आप भी थोड़ा सा जो भी ड्राइवर भाई है एहतियात से काम लें। इसके अलावा एक थोड़ी सी अजीब खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के नालंदा ज़िले से ये खबर आ रही है। नालंदा में तो ईद का जो त्योहार है वो जुमरात के दिन मनाया जाना है, जैसे कि पूरे इंडिया देश में मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिलवा प्रखंड में एक गांव पड़ता है बड़ाकर, जहाँ बुधवार को ही बकरा ईद का त्योहार मनाया गया। सेम सऊदी अरब की तरह सऊदी अरब की तारीख के साथ यह गांव पूरे बिहार में इकलौता ऐसा गांव है जहां सऊदी अरब के कैलेंडर के हिसाब से त्योहार मनाए जाते हैं। बड़ाकर गांव के लोगों ने बुधवार को बकरीद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर त्योहार की बधाई दी और कुर्बानी की सुन्नत भी अदा कर डाली। गाँव के लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से रमज़ान के रोज़े हो या फिर ईद और बकरीद के त्यौहार हो, सब वो सऊदी अरब के कैलेंडर के हिसाब से ही मनाते हैं। इस बार भी उन्होंने इसी परंपरा का पालन किया। इसके अलावा खबर ये भी है कि बड़ाकर गांव में 2 ग्रुप बने हुए हैं। जो एक ग्रुप सऊदी अरब के हिसाब से त्यौहार मनाता है तो दूसरा बाकी ज़िले और देश के हिसाब से मनाता है। और यही वजह है कि ये गाँव हमेशा चर्चा में बना रहता है। ज़िले के उलमाए दीन और बुद्धिजीवियों ने भी कई बार ग्रामीणों से इस मुद्दे पर बात की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। बहरहाल दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जल्दी मिलते किसी अन्य अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।